इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तग़ी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम हज़रात, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई, किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत, तन तनहा उसी के हाथ में है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक हदीस जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी सही में ज़िक्र किया है। नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात। बिलाशुबा हलाल चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, साफ साफ हैं, क्लियर हैं, और बाज़ मामलात, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हराम होना बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, साफ तौर पे वाज़ेह है। और इन दोनों के दरमियान में, हलाल और हराम के दरमियान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तबा हैं, इंसान को इल्म नहीं हो पाता बाज़ औक़ात ये चीज़ हलाल है कि हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता किसी चीज़ की इल्लत और हुर्मत के ताल्लुक़ से, वो चीज़ उनके ऊपर मुश्तबा होती है। फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, जिस आदमी ने शुबहात से अपने आप को बचा लिया, मुश्तबा चीज़ों से अपने आप को बचा लिया, उसने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत कर ली। वमन वक़ा फ़ी शुबहात वक़ा फ़िल हराम, और जो आदमी शुबहात के अंदर गिर गया, मुश्तबा चीज़ों को अंजाम देने लगा, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हराम के अंदर भी पड़ जाता है। कर्राई हौलल हिमा, जैसे चरागाह के इर्द गिर्द अपने जानवरों को चराने वाला चरवाहा होता है, हो सकता है कि उसके जानवर चरागाह में घुस जाएं। याद रखो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है और अल्लाह ताला की चरागाह उसके हराम करदा चीज़ें हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला लोगों कान खोल कर इस बात को सुनो, व इन्ना फिल जसदी मुदग़तुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, तुम्हारे बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही रहता है तो सारा बदन सही रहता है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और जब वो ख़राब हो जाए तो सारा बदन ख़राब हो जाता है। आपने कहा, अला वही अल क़ल्ब, याद रखो कि वो क्या है, वो तुम्हारा दिल है। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी सही में जिक्र किया है। देखिए, इस हदीस में जो चीज़ हमारे समझने की है वो क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के कामों में, दुनिया के मामलात में बाज़ चीज़ें, बाज़ काम, बाज़ मामलात कैसे हैं, हलाल होना एकदम वाज़ेह है, ये चीज़ अल्लाह ने हलाल की है। और बाज़ मामलात कैसे हैं, बाज़ मामलात ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने साफ साफ वाज़ेह तौर पर करार दे दिया कि ये चीज़ हराम है।
तो एक मुसलमान होने का मामला क्या होता है? एक मुसलमान होने के एतबार से एक मुसलमान शख्स का मामला क्या होना चाहिए? अल्लाह ने हलाल किया, उसको हलाल समझे, उन चीज़ों को अंजाम दे, उन कामों को करे, उसमें कोई झिझक, कोई जो है कोताही ना करे। और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया, उसके रसूल ने हराम करार दिया, जिन चीज़ों का हराम होना वादे हैं, एक मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान का मामला क्या होना चाहिए? ये हराम है, ये मैं कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, बात सीधे इन दोनों के दरमियान में मुश्तबा उमूर होते, भाई मालूम ही नहीं कि यह हलाल है क्या हराम है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उसको क्लियर नहीं किया, अल्लाह ने उसको क्लियर किया है, लेकिन ला यालमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोगों को इल्मी कमी की वजह से ये मालूम नहीं होता कि इस चीज़ की असल हकीकत क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं कि हराम चीज़ों से बचना तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह की मना किए हुए कामों से, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से, अल्लाह की मना की हुई जो है सारे उमूर से बचना तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। लेकिन याद रखो कि जो चीज़ें तुम पर मुश्तबा हो जाए, कि तुमको उसका शरई हुक्म नहीं मालूम, उन चीज़ों से भी तुमको बचना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? जो आदमी बच गया मुश्तबा चीज़ों से, उसने अपने दीन को भी बचा लिया, अपनी इज्जत व आबरू को भी बचा लिया। इसका मतलब यह है कि जो मुश्तबा कामों में पड़ गया, मालूम नहीं है शरई हैसियत क्या है, लेकिन उन कामों को अंजाम दे रहा है, वो अपने दीन से भी जाता है, अपनी इज्जत व आबरू से भी जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। पहले ज़माने में ये जदीद सवारियाँ तो नहीं होती थी, जानवर होते थे सवारी के लिए, दूसरे कामों को अंजाम देने के लिए। तो ज़मीन का एक पट्टा ऐसा होता था हरियाली वाला, जिसको बादशाह अपने जानवरों के चरने के लिए मुख्तस कर लेता था कि ये एरिया किसके लिए है? ये एरिया बादशाह के लिए है। अब किसी आम आदमी का जानवर चरते हुए अंदर घुस जाए तो क्या होता था? बादशाह की तरफ से उसको बड़ी सख्त सज़ा मिलती थी। आज के हमारे दौर में आप ये समझ लें कि भाई एक बहुत बड़े इंसान का कोई घर है, कोई वज़ीर आज़म का, सदर का और किसी बड़े सरकारी ओहदेदार का, और एक आदमी उस घर के अंदर बग़ैर परमिशन लिए, बग़ैर इजाज़त लिए घुस जाए तो उसके साथ गवर्नमेंट क्या मामला करेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हराम के इर्द गिर्द भी होता है वो धीरे धीरे हराम के अंदर पड़ जाता है। याद रखो, हर बादशाह की एक मखसूस ज़मीन होती है जहाँ पर दूसरों को जाना मना होता है। याद रखो, हराम चीज़ें अल्लाह की मखसूस ज़मीन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम्हारे बदन के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, ये सही रहेगा, सारे जिस्म के सारे आमाल सही रहेंगे। ये खराब हो जाएगा, जिस्म से निकलने वाले सारे आमाल खराब हो जाएंगे। लोगों, याद रखो, वो तुम्हारा दिल है। तो हलाल और हराम का एहतमाम कौन करता है? जिसका दिल अंदर से सही होता है। जिसका दिल बिगड़ जाए फिर वो हलाल और हराम की परवाह भी नहीं करता, अल्लाह ताला की हराम चीज़ों में पड़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अल्लाह के गुस्से और गज़ब का मुस्तहिक ठहरता है। ये अल्लाह ताला को बादशाह, अल्लाह को रब मानने का तकाजा है कि इंसान अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के कानून की पाबंदी करे। ये अल्लाह ताला के कानून में जायज़ है ना, तो मुझे करना है। ये अल्लाह के कानून में हराम है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? अल्लाह ताला जो मेरा रब है, मेरा मालिक है, मुझे अल्लाह ताला ने इस काम से मना किया है। अब दुनियावी एतबार से मुझे कितना ही फ़ायदा इसमें नज़र आए, मेरा काम क्या होना चाहिए? ये इस्लाम में हराम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और याद रखें, हर कौम के साथ में, हर जो है तबके के साथ में, जिस कौम पर अल्लाह का अजाब आया, जो कौम दुनियावी एतबार से तबाह बर्बाद हुई, इज्जत पाने के बाद जलील हुई, हर कौम का ये मामला रहा है दुनिया में कि उन्होंने अल्लाह के हलाल व हराम को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के कानून को अहमियत देना छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल व हराम की कितनी अहमियत है, अगर आप इसका जायज़ा लें तो सूरह तहरीम की पहली आयत की तफसीर पढ़ें। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, उस चीज़ को आप अपने ऊपर हराम क्यों करते हो
जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है, क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हो? अल्लाह ताला बेशक मग़फ़िरत करने वाला मेहरबान है। यानी ये आपकी गलती है और आपने जो है आप इसकी इस्लाह कर लें तो आप अल्लाह को मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबान पाएंगे। क्या हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज़्यादा निकाह करना जायज़ था। असर की नमाज के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम बीवियों के घरों में चक्कर लगाते, हर बीवी के घर पे जाते, उनसे मुलाकात करते, थोड़ी देर उनके पास बैठते। अब ये हुआ कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद का शरबत बना के पेश करती। हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसाला है, ये शहद का शरबत बना के पेश करेंगी तो हो सकता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगें, जैसे एक सौकनों का आपस में मामला होता है। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा ने, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे हम दोनों में से किसी के पास भी, तो हम कहेंगे अल्लाह के नबी आपके मुँह से मगाफिर की बू आ रही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू सख्त नापसंद थी। मगाफिर एक गोंद होता है, शहद की मक्खी बाद मरतबा उससे रस चूसती है तो शहद में हल्की सी बू उसकी आ जाती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हज़रत आयशा के पास में, कहा अल्लाह के नबी थोड़ी मगाफिर की बू आ रही है, आपने खाया था? कहा नहीं, मैंने तो ज़ैनब क्या शहद का शरबत पिया। तो कहा अल्लाह के नबी हो सकता है कि वो शहद की मक्खी ने वो वहाँ से रस चूसा होगा, उसकी वजह से वो शहद में बू आ गई। आप हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आए, उन्होंने भी यही कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गवाह रहना, किसी को बताना नहीं, लेकिन मैंने आज से शहद अपने ऊपर हराम कर लिया, अब मैं शहद नहीं पीऊँगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें उतारी, कसम खाई आपने, अल्लाह की कसम मैं अब कभी नहीं पीऊँगा। कहा या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी उस चीज़ को आप अपने ऊपर क्यों हराम करते हो जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया है। तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, अपनी बीवियों की रज़ामंदी के लिए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला मेहरबान है। और उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, क़द फ़रज़ल्लाहु तहिल्लत अयमानिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया कि तुम अपनी इस तरह की कस्मों का कफ़ारा अदा करो और इस तरह की कस्मों से आज़ादी हासिल करो। आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया था कि भाई इस चीज़ को अपनी उम्मत के लिए हराम करार दिया हो। अपनी ज़ात के लिए खाने पीने की सारी नेमतों में से एक नेमत के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा मैं आज से इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मैंने अपने ऊपर हराम कर ली। तो अल्लाह ने बाकायदा कुरान में आयतें उतार के कहा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है वो आपको अपने लिए हलाल ही रहने देना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 12 मकामात पर इसका जिक्र किया। अल्लाह ताला ने सूरह नहल आयत नंबर 117 में कहा वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुम अल-कज़िब हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन क़लील व लहुम अज़ाबुन अलीम। बिलाशुबा ऐसा मत कहो कि तुम अपनी ज़बानों से झूठ के तौर पर कह दिया करो कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है। जो चीज़ अल्लाह की शरीयत में हलाल नहीं, आप उसको हलाल नहीं कर सकते। जो चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं की, आप उसको अपनी तरफ से हराम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला ने कहा इसके नतीजे में तुम अल्लाह ताला पर झूठ बोलने वाले बन जाओगे, और जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मामूली बात नहीं है, सारी चीज़ें अल्लाह की मिल्कियत है, दीन अल्लाह का है, तो हलाल व हराम का इख्तियार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास में। अल्लाह ताला ने फरमाया मताउन क़लील, वो लोग जो अल्लाह ताला ने जिसको हलाल नहीं किया उसको हलाल कर लेते हैं, जिसको हराम नहीं किया उसको हराम कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ऐसे लोगों के लिए दुनिया में बहुत थोड़ा फ़ायदा उठाना है और हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इस आयत करीमा की तफसीर में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा हर बिदअती इसके अंदर शामिल है, क्योंकि एक तो होता है किसी चीज़ को हलाल करना और एक होता है
कि किसी चीज़ को जो दीन में है ही नहीं उसको फ़र्ज, वाजिब और अकीदे के दर्जे में ले जाना, तो बिदअती क्या करता है, जो चीज़ दीन में नहीं है उसको अकीदे के दर्जे में, फ़र्ज और वाजिब के दर्जे में ले आता है अपनी बिदअत को। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा हर बिदअती शायद की वईद में दाखिल है। इसी तरह से आप देखें जो लोग अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी नहीं करते, ये अल्लाह ने मना किया, नहीं मान रहे, नहीं रुक रहे हैं उस चीज़ से। अल्लाह ने कहा वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बेशक तुम्हें इल्म हो गया होगा उन लोगों का जिन्होंने सनीचर के हुक्म में ज़्यादती की, सनीचर के मामले में अपने नफ्स पर जुल्म किया, ज़्यादती की, तो हमने उनको कहा कि जलील बंदर बन जाओ। बनी इसराइल का एक कबीला समंदर के किनारे रहा करता था और अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल के लिए ये हुक्म था कि सनीचर के दिन तुम शिकार नहीं कर सकते। सनीचर के दिन तुमको क्या करना है, सारा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना है, उसके अलावा तुमको और कोई काम नहीं करना है। बाद लोगों ने देखा अल्लाह की आजमाइश थी, जब सनीचर का दिन होता तो समंदर की सतह मछलियों से भर जाती, मछलियां उबल उबल कर ऊपर आती, कहा इतना सारा माल हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए। उन्होंने एक हीला किया, नालियां खोद कर निकाली, आगे बड़े बड़े गड्ढे बनाए, उन नालियों से वो मछलियां उन गड्ढों में आ जाती, वहां पर वो एक रुकावट लगा देते और इतवार के दिन उन मछलियों को निकाल लेते। बाद लोगों ने मना किया, अहले इल्म ने रोका, बात नहीं मानी। आखिर में क्या हुआ, जब अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया और सब के सब बंदर बना दिए गए, उनमें से कोई इंसानी शक्ल के अंदर बाकी नहीं रहा। तो ये अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह के हलाल व हराम की परवाह आप नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें होगी, दुनिया के अंदर जिल्लत आएगी, रुसवाई आएगी, दुनिया में शक्लें बदल दी जाएगी और आखिरत के अंदर भी ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने बहुत दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। बनी इसराइल के बारे में अगर आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह ने बाज़ मकामात पर यह बात बतलाई कि बनी इसराइल को अल्लाह ने सारे आलम पर फजीलत दी थी, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ने कहा लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। बनी इसराइल के काफिरों पर हमने दाऊद और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत की, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और वो हद से गुजर गए थे। कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलू लबीसा मा कानू यफ़अलून, कि वो एक दूसरे को बुराइयों से रोकते भी नहीं थे, बिलाशुबा बहुत ही बुरा काम था जो ये लोग अंजाम दे रहे थे। क्या हुआ था बनी इसराइल के साथ में, कैसे वो कौम सबसे बाइज्जत कौम से सबसे जलील कौम की तरफ चली गई। क्या हुआ कि अल्लाह ने इज्जत उनसे छीन ली और दुनिया और आखिरत में उनके लिए जिल्लत लिख दी। अल्लाह ताला ने उसकी वजह बयान करते हुए बात इरशाद फरमाई है, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियाँ की, अल्लाह ने जिना से रोका, उन्होंने जिना किया, अल्लाह ने सूदखोरी से रोका, उन्होंने सूदखोरी की, अल्लाह ने रिश्वत लेने देने से रोका, उन्होंने रिश्वत ली और दी, अल्लाह ने हराम चीज़ों की खरीद व फरोख्त से रोका, अल्लाह ने उनको चर्बी इस्तेमाल से मना किया, उन्होंने चर्बी पिघला कर उसको बेचा और उसकी कीमत खा गए, अल्लाह ने जादू से रोका, उन्होंने जादूगरी की और दुनिया में ताबीज़ गंडे इस तरह की चीज़ों को रिवाज दिया। तो अल्लाह की नाफरमानियाँ और नाफरमानियों के अंदर हद से आगे बढ़ जाना, हर हद को तोड़ देना, जब ये मामला हुआ अल्लाह ने अपने अंबिया की ज़बानी उन लोगों के ऊपर लानत की और अल्लाह ने उनकी बुराई बयान करते हुए बात इरशाद फरमाई कि गुनाह और गलत काम उनके दरमियान में इतने आम हो चुके थे, कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलू, अगर वो कोई बुरा काम करते देखते एक दूसरे को तो वो एक दूसरे को रोका भी नहीं करते थे बुराई से। आज अगर आप उम्मत मोहम्मदिया का हाल देखें तो उम्मत मोहम्मदिया का हाल ये है कि बिल्कुल जो बनी इसराइल के काम थे, अल्लाह के नबी ने पेशन गोई भी की इसकी, बिल्कुल वही सारे के सारे काम मुसलमान अंजाम दे रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, वही गुनाह जिसके अंदर यहूदी मुब्तला हुए थे, सूदी मामलात, जिना और रिश्वत का लेन देन, हराम चीज़ों की खरीदो फरोख्त और गुनाह करते हुए एक दूसरे को देखना,
और उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना, गुनाहों से एक दूसरे को नहीं रोकना, यही सारे काम जो बनी इसराइल किया करते थे आज इस उम्मत के लोग भी कर रहे हैं। तो याद रखें, अल्लाह ताला की हलाल व हराम का पास और अल्लाह की शरीयत का लिहाज बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान हलाल को इख्तियार करे, हराम से बचे, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है, वो कौम अल्लाह की पसंदीदा कौम होती है। और जो कौम अल्लाह की हलाल व हराम को इख्तियार ना करे और अल्लाह की शरीयत की खिलाफ वर्जी करे, तो फिर ऐसी कौम के ऊपर क्या होता है? ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब आता है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो मामला चल रहे हैं, एक शोर है सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारात में, न्यूज़ में, कि साहब हुकूमत की तरफ से एक कानून ऐसा बन रहा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह है और दीगर कौमों के जो पर्सनल लॉज है वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और सारे लोगों के लिए एक ही कानून बनेगा। सवाल ये है कि ये यहाँ तक नौबत आई क्यों है? अगर आप देखेंगे तो इसमें मुसलमानों की मुनाफिकत का एक बहुत बड़ा किरदार है। हम दूसरों को ये मना करते हैं कि भाई हुकूमत को इख्तियार नहीं कि हमारी शरीयत के अंदर दखल दे, लेकिन हम खुद अपनी शरीयत के ऊपर कितना अमल करने वाले हैं? अगर आप उमूमी मामला देखें जो आम हैं, आप बिल्कुल आसानी के साथ उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। अल्लाह उसके रसूल ने लोगों को एक साथ जो है 3 तलाक देने से मना किया। ये इस्लाम में सख्त हराम है कि एक आदमी उठकर अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दे और 3 तलाक दे के फ़ौरन उसको अपने घर में से निकाल दे, ये इस्लाम में सख्त हराम है। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ने ऐसा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयलअबु बि किताबिल्लाहि व अना बैन अज़हुरिकुम, क्या अल्लाह की किताब से खिलवाड़ किया जा रहा है जबकि मैं अभी तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ? अल्लाह का नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद है और अल्लाह की किताब से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप इतने गुस्से में थे कि एक साहबी ने उठ के कहा, अल्लाह के नबी आप हुक्म दीजिए, मैं अभी जाके उसकी गर्दन उड़ा देता हूँ, ये आदमी इस लायक है कि उसको मौत की सज़ा दी जाए। हमारे मुआशरे में जितने तलाक के वाक़यात होते हैं, आप अक्सर वाक़यात को देखिए, 99% वाक़यात को अगर आप देखें ना तो आपको ये चीज़ मिलेगी, कितनी बार तलाक दिए? 3 बार। इसी तरह से आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक देने के बाद में जो हलाले की नीयत से निकाह होता है, आपने कहा लोगों मैं तुमको बताऊं कि किराए का सांड कौन है? कहा वो हलाला करने वाला है। और आपने कहा अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर भी और करवाने वाले पर भी। इससे पहले जब 3 तलाक का मसला उठा था तो बाद मौलवियों ने बाकायदा हुकूमत को ख़त लिख कर कहा था कि हलाला हमारे मज़हब और हमारे दीन में, हमारे कुरान में है, तो हुकूमत हलाले के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती क्योंकि यह हमारा मजहबी मामला है। इसी तरह से आप देखें कि विरासत के अंदर अपने बहन भाइयों का हिस्सा खा जाना, गवर्नमेंट क्या करेगी? कानून बनाएगी कि बेटे को जितना हिस्सा मिलता है बेटी को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ है क्योंकि बेटी का हिस्सा आधा है और बेटे का हिस्सा पूरा है। लेकिन हम क्या करते हैं? आमतौर से अक्सर घरों में विरासत की तकसीम के मौके पर यह होता है कि भाई की पूरी कोशिश होती है कि वो पूरा का पूरा हिस्सा खा जाए, बहन को आधा क्या उसको कुछ भी ना देना पड़े। इसी तरह से आप देखें कि तलाक के बाद में जब तलाक हो जाए तो तलाक के बाद में इद्दत के दौरान का नफका तो शोहर के जिम्मे है। जब इद्दत पूरी हो जाए उसके बाद में शोहर के माल में बीवी का कोई हक नहीं। यहाँ क्या होता है? यहाँ ये होता है कि बीवी केस करती है और शोहर को कोर्ट में खींचती है और उसके बाद में उसकी पूरी कोशिश ये होती है उसकी और उसके सारे घर वालों की कि किसी तरीके से इस आदमी से ज़्यादा माल निकलवा लिया जाए। इसी तरह से अगर आप देखें कि एक से ज़्यादा निकाह के ऊपर लड़ना झगड़ना, भाई हुकूमत जब पाबंदी लगाएगी, जब लगाएगी कि एक से ज़्यादा आप निकाह नहीं कर सकते, लेकिन आज के मुसलमान मुआशरे में एक से ज़्यादा निकाह करना आसान है? नहीं है आसान। अगर कोई आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी से ले आए, दूसरी जगह निकाह कर ले, तो उसकी शोहरत लोगों के बीच में कैसे होती है? बड़ा अय्याश आदमी है, इसने क्या किया? दूसरी शादी की है। और पहली बीवी के घर वाले रिश्तेदार
पूरा जोर लगाते हैं कि मार पीट कर भी ये मसला हल करना पड़े, तो किसी तरीके से दूसरी बीवी को तलाक दिलवाई जाए और ये आदमी सिर्फ अपनी एक बीवी के साथ जिंदगी गुजारे। तो बहुत सारी चीजें जो शरीयत में हैं, हलाल व हराम के ताल्लुक से क्लियर आकाम है। कुरान में है फनकिहू मा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ताला कह रहा है तुमको जो औरतें पसंद है 2, 3, 4 औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। तो जो चीजें अल्लाह ने क्लियर कुरान में हलाल की है, मुसलमान आज उसको हलाल समझने के लिए तैयार नहीं, और मुसलमानों को शिकायत क्या है, हुकूमत हमारे मजहबी मामलात के अंदर दखल दे रही है। इसी तरह से आप देखें बेवाओं का निकाह नहीं करना, और अगर दूसरा निकाह हो रहा है किसी औरत का तो उसको अपने बच्चों से अलग कर देना। इसी तरीके से सूदी मामला खुल्ला अंजाम देना, और अलल ऐलान म्यूजिक गाना बजाना करना, यहाँ तक कि मसाजिद के सामने गाना बजाना, ये सारी चीज़ें हैं जो आज मुसलमानों के दरमियान में आम है। आज मुसलमानों का अपने दीन के साथ ताल्लुक़ का ये हाल है कि कितने मुसलमान घराने ऐसे हैं कि उनके बच्चे सालों हो जाते कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्होंने उनको ऐसी स्कूलों में दाखिल कर रखा है जहाँ पर जुमा की और दूसरी ईदों की छुट्टी नहीं मिलती। तो ये बात याद रखें कि अगर आप अल्लाह की शरीयत पर चलने में मुखलिस हैं, अगर आपकी ये नीयत है कि नहीं हमको अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करना है, तो अगर दूसरा कोई अमल दखल देगा भी तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह ताला आपको छुटकारा दिलाएगा। और अगर आप खुद मुनाफिकत इख्तियार कर रहे हैं कि भाई हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे छोड़ेंगे और जो चाहेंगे लेंगे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में फिर अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। ये बात याद रखिए कि अभी जो मौजूदा हवा चल रही है, तो इसमें जो हमसे हो सकता है, जो चीज़ें बताई जा रही कि भाई आप फला एड्रेस पर ईमेल कीजिए और फला तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, फला कीजिए, फला कीजिए, याद रखिए कि जो हमसे कोशिश हो सकती है मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने के लिए, हमारी शरई जिम्मेदारी है कि हम पूरी कोशिश करें। दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने ये बनाया है कि दुनिया के अंदर बग़ैर कोशिश के, बग़ैर किसी मेहनत के नबी को भी कुछ नहीं मिलता। नबी को भी अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए बहुत कुछ दुनिया के अंदर मेहनत करनी पड़ी। तो जो हो सकता है करें। उसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, इसलिए कि दुआ के अंदर वो तासीर है। बाद मरतबा अल्लाह ताला किसी एक की दुआ कबूल करके पूरी कौम की हालत को बदल देता है। और साथ में ये करें कि हम अपने आप को मुखलिस बनाएं, अल्लाह की शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करें। याद रखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है यहूद के बारे में खिताब करते हुए, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। यहूदियों से अल्लाह ने खिताब किया, क्या तुम अल्लाह की किताब के बाद हिस्से को मानते हो और बाद हिस्से का इनकार करते हो। फरमाया कि जो कोई ऐसा करता है तो उसका बदला सिर्फ ये है कि वो दुनिया में दलील होगा और आखिरत में अल्लाह ताला उसको दर्दनाक अजाब देगा। तो पूरी शरीयत, पूरे दीन पर अमल करें, अल्लाह के हलाल व हराम को अहमियत दे। जो चीज़ हराम है ये समझना चाहिए कि उसके बाद में एक मुसलमान का उससे कोई ताल्लुक़ होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान गुजर चुके अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत करने के लिए कबूल फरमा। मौजूदा दौर के जो फितने आ रहे हैं अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। हम सबको कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक नसीब फरमा। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।